हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफ स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज का ये जो सुबह 5 बजे का टाइम स्लॉट है ये आपका बर्निंग इशू का रह रहा है। तो इसमें हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। अब आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही है क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक बर्निंग इशू भी किया था। तो इस वाले सेशन में हम लोग इसका कुछ स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि सवाल आपका बर्निंग इशू से ही बने। मे बी क्वेश्चन जो है वो आपका स्टैटिक पार्ट से भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। एक बार से लिंक को कॉपी करके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर किया करिए, और अगर अच्छा लगा करे तो इसको लाइक भी किया करिए। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5:30 आपका मैपिंग का सेक्शन है और 7 बजे मेन करंट अफेयर्स का आपका लाइव शो चलता है, जो देखना मैंडेटरी है। सबसे पहली चीज़, जिस क्लास को अटेंड करना आपके लिए मैंडेटरी है। फिर 11 बजे होता है आपका एसएससी क्रैश कोर्स, जिसमें आज का जो आपका सेशन रहने वाला है उसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, इस सेशन में आपको जुड़े रहना है मेरे साथ सुबह 11 बजे लाइव सेशन में। और हाँ, आज अनअकैडमी पे आपको सुबह 9 बजे एडिटोरियल का क्लास भी मिलेगा। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री क्लास वो होगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम लोग जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में। तो जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे जो इमेज बनाई है ये सुदर्शन जी के द्वारा बनाई गई, जो कि बहुत ही बड़े सैंड आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने इसको डिपिक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरी रथ यात्रा होती है ना, इसमें 3 लोगों की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें से सबसे पहला नाम किसका होता है? भगवान जगन्नाथ जी का। भगवान जगन्नाथ जी जो हैं, ये माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। और इनका जो ये आपको नजर आ रहा है ना, जो ये रथ होता है, जो सबसे ऊंचा वाला रथ होता है वो किसका रहता है? भगवान जगन्नाथ जी का। और सबसे पीछे, यानी कि जो पूरी लाइन होती है ना, तीनों यहाँ पे जो रथ होते हैं, उसमें जो सबसे पीछे रथ आपको देखने को मिलता है वो कौन सा रहता है? भगवान जगन्नाथ जी का। अब इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि इसकी हाइट कितनी होती है, तो एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो 40.6 फीट की इसकी हाइट होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ व्हील्स होते हैं, यानी कि इसमें अगर पहिए पूछे जाएं, तो आपको कितने मिलेंगे? 16 मिलेंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो होता है ये है बलराम, यानी कि इनके जो भाई हैं उनका। अब ये आपका सेकंड हाईएस्ट है, यानी कि ये पहला हो गया। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? इसमें आपकी जो हाइट रहेगी वो कितनी है? 45 फीट रहेगी। और इसमें कितने व्हील होंगे? इसमें से 2 कम कर दो, ये हो जाएगा 14। और जो तीसरा होता है वो इनकी जो बहन है, यानी कि सुभद्रा, इनका रहता है। और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 44.6। और इसमें नंबर ऑफ व्हील कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो ये याद रखिएगा, जरूरी है, आपके एग्जाम पॉइंट से आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, आई थिंक किसी एक दिन जब मैंने इसके बारे में कुछ आपको बर्निंग इशू पढ़ाया था, तो वहां पे जो मैंने न्यूज़पेपर वगैरह से देखा था, तो उसमें ये जो फिगर है ना, ये 18 दिया हुआ था। तो मैंने इसको फिर से क्रॉस चेक किया, तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि दिस इज 16, 14 एंड 12 इसका पूरा कॉम्बिनेशन रहेगा। अब देखो, ये जो रथ यात्रा है इसको हम कार फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, इसको कार फेस्टिवल भी बोला जाता है। और इसमें भगवान विष्णु जो हैं उनके अवतार के रूप में इनकी पूजा करी जाती है। और साथ में इनके भाई की भी पूजा होती है, और इनकी जो बहन है उनकी भी पूजा होती है। इनका जो ये रथ है ये 2.5 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। जगन्नाथ मंदिर से कहाँ तक जाता है? गुंदिचा मंदिर तक जाता है। ठीक है, ये इनकी आंट का घर है, तो यहाँ तक इनका रथ जो है वो जाता है। और पूरे 9 दिनों की यात्रा होती है। 10वें दिन ये अपने ही स्थान पर वापस आ जाते हैं। ये कहाँ पर होती है? तो ये पुरी के अंदर है। दैट मीन्स ओडिशा के अंदर इस रथ यात्रा को निकाला जाता है। कौन से टाइम पे? जून से जुलाई के टाइम पे ये रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं करीबन 1 से ज़्यादा, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे फिगर्स होते हैं। लेकिन इस बार की जो रथ यात्रा रही थी, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं रखा गया ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के चक्कर में ये चीज़ कही गई कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से ही बैन कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको अलाउ तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए इस बार जो है इस रथ यात्रा में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। यूजुअली देखा जाए तो नेशनल लेवल पे तो इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन इसके साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पुरी, जहाँ पर इस रथ यात्रा को निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो मंदिर है, यहाँ तक इस यात्रा को ले जाया जाता है। और उसके बाद फिर से वापस इनकी जो यात्रा है वो जगन्नाथ टेम्पल में वापस आती है। अब जो इनके रथ हैं, यानी कि जो इनके चैरियट्स हैं,
इनके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है उसको यहाँ पे नंदी घोषा के नाम से जाना जाता है, और यही वाला नाम जो है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि देखो बाकी दो जरूरी नहीं है कि पूछे जाएं, लेकिन ये वाला जो नाम है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड, आपको ये नाम तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुभद्रा, जो कि इनकी बहन है, उनका जो रथ है वो किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे तलात, ठीक है, तलात वजा, ओ गॉड, तलात वजा के नाम से जाना जाता है। और जो आखिरी वाला आपको रथ नजर आ रहा है किसका, यहाँ पे ये आपका किस नाम से जाना जाता है, देवा दाला के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 नाम याद रख लेना, जिसमें से ये वाला नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। इनकी हाइट क्या होती है और इसमें कितने पहिए होते हैं, कितने व्हील होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर ये 9 डेज का होता है, 10th डे पे ये वापस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ओवरऑल कि ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना कि पूरा जो फेस्टिवल मनाया जाता है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये जो चैरियट्स बनाए जाते हैं ना, जो हम यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि भैया चैरियट्स बनाए जाते हैं, जो रथ यहाँ पे बनाए जाते हैं, ये जो रथ होते हैं ये ऐसा नहीं है यहाँ पर कि 1 साल बना दिया उसके बाद फिर वही कंटिन्यू रहते हैं, नहीं, ये हर साल नए बनाए जाते हैं। इसमें कुछ पेड़ होते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज होती हैं, उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही खूबसूरत होते हैं, कलरफुल होते हैं। मतलब वैसा वाला नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर का होगा, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने देखा भी होगा। अब देखो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में कुछ स्टार्टिंग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो जितने भी नॉर्थ एरिया में आपको मंदिर मिलते हैं वो नगारा स्टाइल के होते हैं, जितने भी साउथ के रीजन में आपको मंदिर मिलेंगे वो आपके द्रविडियन स्टाइल के रहते हैं। अब इसको कंस्ट्रक्ट कब किया गया था, 12th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो अनंत वर्मा जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कौन सी डायनेस्टी रहेगी, गंगा डायनेस्टी, ठीक है। अगला नाम, अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि इस मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर यामनिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, तीर्थ से याद आया, ये 4 धाम यात्रा जो होती है ना, जिसमें 4 होते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, इन चारों का भी एक हिस्सा आपको देखने को मिलता है पुरी, यानी कि जो जगन्नाथ टेम्पल है ये आपकी 4 धाम यात्रा का भी एक हिस्सा है। लेकिन जब हम आपसे बोलते हैं यहाँ पे छोटा 4 धाम, तो ये कहाँ पर है, जरा आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आंसर किया करो, ठीक है, आंसर नहीं करोगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी। तो ये था कुछ स्टार्टिंग पार्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब एक बार से सेशन को लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा। और इसके अलावा अभी 5:30 बजे आपका मैपिंग का पार्ट चलेगा। और आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ पर एसएससी के बैचेस में नहीं जुड़ पाते हो, तो वो लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्लास का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि अनअकैडमी पे रात में 9 से 10 बजे का जो टाइम स्लॉट है वहाँ पे चलता है आपका स्पेशल क्रैश कोर्स। हर कोई स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, करंट अफेयर्स बाय कृति। पिकाचू की इमेज लगी हुई है, 31,000 उस पर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये है मेरा पेड बैच। कैसे आपको इसको अवेल करना है, अनअकैडमी के ऐप पे जाना है, एसएससी एग्जाम की कैटेगरी को चूज करना है, या फिर आप मेरे नाम से भी मुझे सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आपको मेरे स्पेशल क्लासेस भी मिल जाएंगे और पेड बैचेस भी मिल जाएंगे। ये जो मेरा पेड बैच अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसमें एक ही क्लास हुआ है, इसमें मैंने पूरे साल भर का करंट अफेयर स्टार्ट किया है, पुराना जितना भी करंट अफेयर्स है। इसके साथ में जो जीएस हम आपको पढ़ा रहे हैं बेसिक से, वो भी मिल जाएगी। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, किसी भी एजुकेटर की जिसकी आप पढ़ना चाहते हैं, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो। इसको अवेल करने के लिए जो आपको कोड यूज करना होगा, दैट कोड विल बी कृति10। और हाँ, आज 11 बजे का क्लास देखना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर तुम लोग बोलोगे कि मैम पॉलिटी का क्लास ले लीजिए। तो बच्चा आज ना यहाँ पे पॉलिटी का क्लास आपका लगा हुआ है, जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टाइम क्या रहेगा, सुबह 11 बजे ऑन कहाँ पर, यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। और 9 बजे एडिटोरियल लगा, मतलब आज पूरा का जो शेड्यूल है वो जान लो। अभी सुबह 7 बजे मेन करंट अफेयर्स लाइव सेशन होगा, सुबह 9 बजे एडिटोरियल रहेगा आपका अनअकैडमी पर, और उसके बाद 11 बजे आपका यूट्यूब पे ही क्लास रहेगा जिसमें हम लोग पॉलिटी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो तीनों क्लासेस में जुड़ना मत भूलना। और रात में 9 से 10 जो होता है वो रहता है आपका स्पेशल क्लास, तो उसको तो आपको अटेंड करना ही करना है। क्लासेस के जो लिंक है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। और हाँ, ये जो क्लास है, ये क्लास आपका शेड्यूल किया गया है किस दिन के लिए, सैटरडे को 10:30 बजे आपको ये क्लास मिलेगा। पूरे 1.5 से 2 घंटे का होगा, तो सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और 7 बजे लाइव सेशन में आना मत भूलिएगा।